दे दिया है। आप इनके हौसले को सलाम बोलिए, ये दिव्यांग हैं, उसके बावजूद हमारे साथ आंदोलनों में गए हैं, वहाँ पर जहाँ पर लाठी चार्ज हुई है। जिनके पैर सही है ना, वो घर में बैठे हुए हैं। किसके लिए गए थे वो? अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए। अगर हम नौजवान हो करके अपनी बहनों की सुरक्षा ना कर पाए तो ये जवानी बेकार है और ये मर्दानी बेकार है, समझे आप? यहाँ हम नेतागिरी करने नहीं आए कि हम भाषण दें लंबे लंबे चले जाएं आपसे मिल करके। यहाँ हम समझाने आए कि वक्त बहुत बुरा है। आज बलात्कार हो रहा है चौराहों पर, कल हमारे घस में घुस के बलात्कार होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज क्या कर ले रहे जो कल कर पाएंगे, बताइए? आप सबसे पूछ रहा हूँ, आज क्या कर पा रहे हैं? हाथरस में हमारी बहन को जिंदा जला दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, उसको परिवार वालों को बॉडी तक नहीं दी गई। सारे केस मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन के लोग, सब लोग लग गए उसको झुटलाने में, उसको चरित्रहीन बताया। बताओ हम अपनी बहन की सुरक्षा कर पाए? बदायूं के अंदर एक माँ का बलात्कार हुआ जिसमें सामूहिक बलात्कार किया मंदिर के अंदर, वहाँ के पुजारियों ने। मैं किसी देवी देवता, किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इन सबको अधिकार हमारा बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देता है। अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन संविधान हमें कायर भी नहीं बनाता कि हम चुपचाप बैठे अपने घर में देखें। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं भूल जाना कि जो आज कपड़े ढंग के पहन के टहल रहे हो ना, ये सब छिन जाएगा। हम राजनीति नहीं करना है कि आप हमें वोट दो, हम आपको वो करेंगे। हम आपके लिए हमेशा लड़े हैं, हम जीते चाहे हारे उससे मतलब नहीं है। आप पता करिएगा कि भीम आर्मी कितनी कुर्बानी दी है। भीम आर्मी ने आज SC/ST एक्ट को बचाने में 13.72 रेजोल्यूशन को बचाने के लिए हमारे युवाओं ने अपनी कुर्बानी दे दी है। 1000 के ऊपर जेल गए हैं लड़के। मैं खुद 8 बार जेल गया कम्युनिटी के लिए। मैं बताना नहीं चाहता कि आपको मैं 19 मुकदमे हम लोग के ऊपर, चंद्रशेखर गांधी जी के ऊपर 75 मुकदमे समाज के लिए कर रहे हैं। देखिए भगत सिंह 23 साल के थे, भगत सिंह 23 साल के हैं। यहाँ तो आप बहुत से लोग उनसे भी एज में बड़े होंगे। वो क्या नहीं सोचते अपने घर के लिए, परिवार के लिए? अपनी ज़िंदगी नहीं चाहते थे क्या? वो भी चाहते थे अपनी ज़िंदगी, सब अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए और समाज की जागरूकता लाने के लिए, समाज को बचाने के लिए खुद आगे निकलना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप दूसरों को कोस के आगे नहीं बढ़ सकते कि वो कम्युनिटी के लोगों ने वहाँ पर अत्याचार किया तो आप उन पर भरोसा क्यों करते हो? आप एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर किसी ने अत्याचार किया है सालों से, आपके ऊपर किसी ने, बाबू 2 मिनट, ए बाबू, ए बाबू, मैं कह रहा हूँ कि आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हो जो सालों से आपको इसी व्यवस्था में बनाए रखना चाहता है? बताओ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप बताओ किस पे भरोसा कर रहे हो जो सालों से आपको उसी व्यवस्था में देखना चाहता है? बताइए। हाँ प्रधान जी बताइए, आप किस पे भरोसा कर रहे हो? इनका कहाँ भविष्य है? ये बच्चे CMS में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते ना। ये कैटेडल में पढ़ते हैं, सन फ्रांसिस में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते ना। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्यों नहीं पढ़ पाते बताइए आप? वो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों कहते हैं पता है? हमारी नाकामी जो ऐसे है ना, ये हमारी बुज़दिलों पे है, जो हमारे लोग खाली सुन के उड़ा देते हैं और घर जाकर के खाना खाते हैं, घूमते हैं, चौपाल लगाते हैं, बैठ के घर चले जाते हैं। लेकिन अगर ठान लो मन में करने के लिए कुछ कि आपको IAS, IPS, टीचर, इंजीनियर और भी कुछ जो बनना है, नेता बनना है, वरना रंजन जी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप यहाँ के लोगों से बुलाइए, उनको कैडर लगाइए, ऐसे जागरूकता नहीं आएगी। आप मजबूत हो, जब आप मजबूत होंगे। आज हमारे कम्युनिटी के लोग क्यों पिटते हैं? यहाँ खाली बहादुर अपने लोगों बनते हैं कि अपने 4-5 लोगों को मार दिया बहादुर बन गए। ये भारियों को क्यों नहीं मार पाते? उनको भी तो पीट के दिखाओ। आज हम लोग ने लोहा लेने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार से, इस मोदी सरकार से, तानाशाह सरकार से। आज एक हमारा प्रधान भी नहीं है, फिर भी आज आंख से आंख मिलाकर बात करने का दम रखते हैं इस तानाशाह सरकार से। हमें डर नहीं किसी बात का। और हमें जेल हो या मुकदमे फांसी से कोई डरते नहीं हम किसी चीज़ से। आप जान सकते हैं, आप यहाँ के हमारे अनिल कनौजिया जी से जान सकते हैं कि भीम आर्मी के लोग किसी से नहीं डरते, चाहे वो मारना हो, कटना हो, हर चीज़ के लिए तैयार हैं अपने समाज के लिए। तो ये चीज़ आप सबके अंदर भी होनी चाहिए। अगर स्वाभिमान, लोग कहते हैं हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, कैसा स्वाभिमान है? रोज बलात्कार हो रहा है हमारी बहनों के, ये कैसा स्वाभिमान है? अगर व्यक्तिगत स्वाभिमान है तो बात अलग है, और व्यक्तिगत स्वाभिमान कहाँ का गया स्वाभिमान?
व्यक्तिगत स्वाभिमान कहाँ गया? ये कहेगा स्वाभिमान की अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते, खुद के लिए क्या कर सकते? खुद के लिए तो जानवर भी खुद का पेट पालता है, बच्चों का भी पालता है। हमसे कहीं ज़्यादा तो सुरक्षा एक जानवर करता है अपने बच्चों की। अगर उसके पिल्ले के ऊपर हाथ लगा देना वो काट खाएगा। शेर के बच्चे के ऊपर आपने कभी हाथ उठा के देखी? छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा ना। फिर हमारे लोग कहे को भाई बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते अच्छी जगह और हम बन रहे तानाशाह, हम बनने चले खूब अच्छे। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षा। किसी कम्युनिटी को अगर कमज़ोर करना है तो उसकी शिक्षा छीन लो, कमज़ोर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं उसी चीज़ की। तो आप सब लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मजबूती से मिशन के प्रति, बाबा साहब के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप सब लोग जुड़ के एक दूसरे से यूनिटी बना रखें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ रहो, आप यूनिटी बना के रखो, एकजुटता। कोई कुछ बोले चढ़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा बाद में, सब मिल करके देखेंगे। 100 लोग को तो एक साथ पुलिस अंदर नहीं कर सकती, कर सकती है, कर सकती है। आज देश का अन्नदाता कहाँ पर बैठा है? -डिग्री चल रहा है, ठंड में बारिश भी हुई, ओले भी पड़ रहे हैं। सरकार से 1 रुपए का नहीं ले रहा है, ना किसी की मदद। वो खुद राशन लाया 6-6 महीने का और वो बैठ के आंदोलन कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, सब कुछ, और इनको खलन हो रही है उनसे। तो आप बताइए कि आप सब भी तो किसान, सफाई कर्मचारी, मजदूर हैं। आप बहुत MP MLA के तो बच्चे हैं नहीं, या आपके दादा परदादा कोई चीफ मिनिस्टर रहे हो या बहुत बड़े जमींदार रहे हो? बताइए, आपको MP MLA के बेटे तो हैं नहीं। आपको स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना है, लेकिन उसमें भी हमारा रिजर्वेशन ये छीनना चाहते हैं जो हमें मिलता है, उसमें भी हमारा SC/ST एक्ट छीनना चाहते हैं जो हमारे अधिकार हैं। तो इसको बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? बिखर के नहीं, एकजुट होकर के। एकजुट जब होंगे ना तो किसी सामने वाले की औकात नहीं, वो आपके ऊपर आंख से देखते, वो तुरंत उल्टे पैर वापस नहीं आएगा। आज चंद्रशेखर आजाद जी ने यही काम किया है। नौजवानों के अंदर इतनी ऊर्जा बढ़ दी है, वो कोई प्रशासन के लोगों से नहीं डरते, किसी सरकार से नहीं डरते, चाहे कोई हिटलर का बेटा हो उससे नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? उन्हें पता है कि मरेंगे तो भगत सिंह की तरह हम जिएंगे। उसकी माँ, उसके माँ बाप सीना चौड़ा करके आगे से बढ़कर कायर की तरह मरेंगे, तो बच्चा भी गुलाम पैदा होगा। वो ये कहेगा कि मेरा बाप भी इससे डरता था, मैं भी डरूंगा, लेकिन मेरा बाप अगर नहीं डरता इससे तो मैं भी इसको ठोकूंगा वक्त आने पर। आप मरोगे, मुझे पता है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक बात कही थी कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, जो कि आपके सामने जा रही है। पहली पीढ़ी मार दी गई है और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अगर आपने मन में ठान ली तो ये तीसरी पीढ़ी आपकी से राज करेगी। कुर्बानी तो देनी होगी मेरे भाई, आज़ादी के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ी। बाबा साहब ने हमें असली आज़ादी दी, उसके लिए भी बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। मान्यवर काशीराम साहब ने हमें राजनीति का रास्ता दिखाया, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी आज हमें स्वाभिमान से जीना सिखाए, उनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। रासुका लगी CNRC में, जो हमारे दलित जो कि CNRC दिखाया जा रहा था कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, असल में मुसलमानों के लिए नहीं है। जब मुगल काल था, यही लोग मुसलमानों के साथ कुछ जोड़ के बैठते थे। हालांकि मुसलमान हमारा दुश्मन है ही नहीं, हमारा दुश्मन कोई नहीं है, सिर्फ विचारों की लड़ाई है, सिर्फ विचारों की लड़ाई है। यहाँ पर हमारा कोई जाति का हो, कोई धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा व्यक्ति, हमारा भाई भी दुश्मन हो सकता है अगर उससे विचार हमारे ना मिले तो, अगर वो हमारा है नहीं तो मतलब यहाँ पर ये है कि जब मुगल काल था तब भी ये खुशहाल थे, तब भी दलितों की जो हालत थी, शूद्रों की हालत थी, बदहाल थी। अंग्रेजों के काल में भी यही था। तो ये तो चमचे थे उनके, दोनों के ही, ये तो दोनों के चमचे थे। एक हमारा काल था सम्राट अशोक का काल, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब उस टाइम कोई किसी की औकात नहीं थी कि इस मुल्क के ऊपर, हमारे इस भारत के ऊपर, इस देश के ऊपर, इंडिया के ऊपर कोई कब्जा कर सके। एक सम्राट अशोक का काल था और एक आज एक काल है, आप देख सकते हैं। उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आप उनके वंशज हो भाई, कैसे भूल गए? कुछ याद करें, अपने अंदर की शक्ति अध्ययन करिएगा बैठ के, वो अपना इतिहास जाने।
क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो सीनियर है काफ़ी हमसे, जो कि बहुत कुछ जानते हैं मिशन के बारे में। और क्या बता मान्यवर काशीराम साहब को साथ बैठे हो, चले हो मिशन सुना उनका, उनके कैडर लिया हो। तो भाई आप जैसे बुजुर्गों से भाई अपील है कि आप इन युवाओं को रास्ता दिखाएं, अच्छा मार्गदर्शन दिखाएं कि आज जैसे लोगों का संरक्षण नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते।